वेलकम टू आदर्श ऑनलाइन क्लासेस चैप्टर नंबर 19 चाल समय दूरी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय अर्थात स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक फॉर्मूला आपका ये होता है। इसी को हम पक्षांतर करके लिखते हैं। अगर समय निकालना हो तो इस तरफ ले आइए, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये दूसरा फॉर्मूला होता है। इसी को पक्षांतर करके यानी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और तीसरा दूरी निकालना हो तो क्या करेंगे, चाल इस तरफ लाके गुणा कर लेंगे, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय। केवल और केवल दूरी में मल्टीप्लाई होता है स्पीड इंटू टाइम। अब हम देखते हैं इसमें चाल तो हमारा क्लियर हो गया। किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो समझ लीजिए, अगर मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना हो, जैसे मान लीजिए आपकी स्पीड जो है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे है, इसका मतलब ये है चाल जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 1 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटे का समय लगता है। 1/1 लिखा नहीं जाता, केवल 1 लिखा जाता है। या ये किलोमीटर प्रति घंटे में अगर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर को लिख सकते हैं 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटे है तो इसको 60 लिखेंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट होगा। और फिर से 60 से गुणा कर देंगे तो किस में हो जाएगा, सेकंड में। अर्थात चाल बराबर जो है वो होता 1000 और बटे 60 गुणे 60, यानी 1020 यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं तो ये बन जाएगा 10/6 गुणे 6। यहाँ से बन जाएगा 10/6 गुणे 6। अब ये मीटर और ये सेकंड में तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी चाल बराबर 2 से काटिए, 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6, ये ऊपर है 5 और 6 18 मीटर प्रति सेकंड में बन गया। यानी किसी भी चाल को अगर मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर प्रति घंटे में किससे गुणा करेंगे, 5/18। 5/18 इसका सेम अपोजिट अगर किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है आपको किसी चाल को, तो जो मीटर प्रति सेकंड में चाल है उसमें क्या करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि किलोमीटर प्रति घंटा 5/18, मीटर पर सेकंड 18/5, कब 5/18 से गुणा होता है और कब 18/5 से। तो आपको याद करने के लिए एक तरीका हो जाते हैं, ये है मीटर में। मीटर में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर छोटा होता है। मीटर छोटा होता है तो छोटी संख्या ऊपर है, यानी 5/18। और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर मीटर से बड़ा होता है, इसीलिए बड़ी संख्या ऊपर रखी गई। यानी जिसमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर में तो बड़ी वाली संख्या ऊपर, मीटर छोटा तो छोटी वाली संख्या ऊपर। और देखते हैं इसमें, अगर कहें जो पुरानी चाल है उसमें 20% कमी या 20% की वृद्धि हो जाए, 25% कमी या 25% की वृद्धि हो जाए, तो नई चाल बराबर क्या होगा, नई चाल बराबर होता है पुरानी चाल 100 प्लस माइनस प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि या कमी बटे 100। अर्थात नई चाल निकालने के लिए अगर वृद्धि होगा तो 100 प्लस वृद्धि बटा 100, और नई चाल अगर कमी होती है 20% की या 25% की तो पुरानी चाल में 100 माइनस कमी बटे 100, ये फॉर्मूला लगता है। एक चीज और देख लेते हैं, औसत चाल। औसत चाल का फॉर्मूला होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। लेकिन अगर दो दूरियां हो, जैसे मान लीजिए ए से लेके बी तक और बी से लेके सी तक, अगर दोनों दूरी आपस में बराबर हो, 1 किलोमीटर है 1 किलोमीटर है और ये x की चाल से चलता है, इतनी दूरी कवर करने के लिए y की स्पीड से चलता है, तो औसत चाल बराबर क्या होगा,
औसत चाल बराबर होगा 2xy बटा x प्लस वाई। ध्यान से समझिएगा, अगर दोनों दूरियां आपस में बराबर यानी AB बराबर BC ये कंडीशन रहेगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा। इसको मिटा के और देख लेते हैं, इसको यहां से मिटा दे रहे हैं और ऐसे 3 दूरी के लिए A B C और D मान लेते हैं AB BC CD तीनों दूरियां आपस में बराबर हैं। यदि AB बराबर BC बराबर CD अगर तीनों दूरियां आपस में बराबर होंगी और इसको चलने में x किलोमीटर की स्पीड से, इसको कवर करने में y और इतनी दूरी कवर करने में z की स्पीड से चलता है व्यक्ति, तो औसत चाल बराबर 3xyz बटा xy प्लस yz प्लस zx ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब दूरियां आपस में बराबर हों। चलिए मिटा दे रहे हैं। टाइप नंबर 1 है साधारण प्रश्न और इसका पहला क्वेश्चन है स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। 1/2 घंटे में वह कितनी दूरी चल लेगा, यानी स्पीड जो है s इक्वल टू वो 60 किलोमीटर पर हावर्स की है और टाइम है 1/2 घंटे, या इसको हम लिख सकते हैं t इक्वल टू 2 1 कम 2 1 3/2 घंटे, यानी कि हॉर्स में है HRS। चाल बराबर दूरी बटा समय, अर्थात फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, अर्थात s इक्वल टू d अपान टी यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान टाइम। तो यहां से अब रखिए यस दिया है, यस कितना है 60 इक्वल टू d, आपको डिस्टेंस निकालना है कितनी दूरी चल लेगा और टाइम दिया है 3/2 घंटे, 3/2 या इसको इस तरफ नोट कर लेते हैं 60 इक्वल टू d/3/2 है, d/3/2 है, डबल बार है तो इसको क्या करेंगे d बाई कुछ नहीं 1 और 3/2 है इंटू में जाएगा 2/3 हो जाएगा, ये 2/3 बाई तरफ आप ले आइए 60 इंटू 3/2 फिर पलट जाएगा इक्वल टू d, 2 से काटिए 2 3 6 और 0 3 त्रिका 9 और ये 0, अर्थात d बराबर कितना हो जाएगा 90 और ये किलोमीटर पर हावर्स में था, यानी दूरी किसमें आएगी किलोमीटर में, d बराबर 90 किलोमीटर और जब टाइम निकालेंगे तो वो हॉर्स में आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा क्वेश्चन है एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, यदि वह 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा। पहले देखते हैं 180 किलोमीटर की दूरी है, d इक्वल टू 180 किलोमीटर और 4 घंटे टाइम कितना है 4 आवर्स। चाल बराबर क्या होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल बराबर दूरी है 180 किलोमीटर और ये क्या है टाइम 4 घंटे, यानी चाल बराबर हो जाएगा 4 चौक 16 2 18 2 बचेगा 20 4 पंचे 20 45 किलोमीटर पर हावर्स की स्पीड है। कह रहा है क्वेश्चन यदि वह 2/3 चाल से चले, अर्थात नई चाल बराबर ये जो चाल है 45 किलोमीटर इसका 2/3, यानी नई चाल क्या है, इसको काटते हैं 15 3 45 15 ये और 2 ये 15 दूनी 30, अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो कितना समय लगेगा, समय बराबर टी इक्वल टू कितना होता है d/s, ठीक, t बराबर डिस्टेंस वही तय करना है 180 किलोमीटर, लेकिन स्पीड नई वाली है कितना 30 0 0 कैंसिल 3 6 18, तब कितना समय लगेगा 6 घंटे। ध्यान से देखिए पहले
4 घंटे लगता था, अब 30 के स्पीड से चलने पर 6 घंटे लग रहा है। यानी कितना अधिक समय लग रहा है? अधिक समय बराबर 6 घंटे, और पहले लगता था 4 घंटे, यानी दोनों का डिफरेंस 2 घंटे है। कितने घंटे अब अधिक लग रहा है? 2 घंटे। ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। तीसरा क्वेश्चन है, एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। यदि वह 1/2 घंटे में ही दौड़ पूरी करना चाहे तो उसे किस चाल से दौड़ना पड़ेगा? घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, स्पीड इक्वल टू 30 किलोमीटर पर हावर्स, तो उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। टाइम कितना लगता है उसको? 2 घंटे में। 2 घंटे में घोड़े के द्वारा चली गई दूरी, पहले दूरी निकालेंगे, और दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय, या दूरी बराबर स्पीड 30 और टाइम 2 घंटे। दूरी बराबर कितने किलोमीटर? 60 किलोमीटर, यानी घोड़ा 2 घंटे में कितने किलोमीटर चलता है? 60 किलोमीटर। कह रहा है यदि वह 1/2 घंटे में ही दौड़ पूरी करना चाहे, यानी दूरी यही है d इक्वल टू 60, लेकिन अब टाइम क्या है? 2 1 कम 2 1, 3/2 घंटे। यदि 3/2 घंटे में चलना चाहे तो नई चाल क्या हो जाएगी? नई चाल यानी S1 मान लेते हैं। S1 इक्वल टू, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो S1 इक्वल टू दूरी है 60 किलोमीटर और समय है 3/2 घंटे, या S1 इक्वल टू 60 इंटू 3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/3। 3 से काटते हैं, ये 3 दूनाई 6 और ये 0, 20 ये और 2 ये, यानी तब घोड़े को किस स्पीड से दौड़ना होगा? 20 दूनाई 40, और यह है किलोमीटर पर हावर्स में। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 है। चौथा क्वेश्चन है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक कार 2/2 घंटे तक यात्रा करती है। यदि वह 20% तेज चले तो उस यात्रा को कितने समय में पूरा कर लेगी? चाल देखते हैं। स्पीड जो है कार की चाल S इक्वल टू है 50 और ये किलोमीटर पर हावर्स में। टाइम T इक्वल टू कितना है? 2/2, 2 दूनाई 4 1, 5/2, और ये घंटे में दिया है। तो दूरी बराबर क्या होगा? d इक्वल टू S इंटू टी होता है, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो ये 50 के स्पीड से चलने पर 5/2 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी? d इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। d इक्वल टू 2 से इसको काटते हैं तो हो जाएगा 25 गुना 50 और ये 5, यानी d बराबर 25 पंचे 125, यानी कि यदि 50 की स्पीड से कार चलती है तो 2.5 घंटे में, यानी 5/2 घंटे में 125 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है यदि वह 20% तेज चले, यानी जो स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, उसको नई चाल S1 बराबर क्या करेंगे? 50, और 20% तेज चले तो क्या करेंगे? 100 प्लस वृद्धि बटा 100 होता है, यानी कि नई चाल S1 बराबर 50 और ये 100 और 20, 120/100, 50 दूना 100, यहाँ से 2 और 2 छंग 12 और ये 0, यानी नई चाल बराबर कितना है? 60 किलोमीटर पर हावर्स की है, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की। कह रहा है यदि 60 की स्पीड से चलेगा, यानी 20% तेज चलेगा, 60 की स्पीड से चलेगा तो यात्रा को कितने समय में पूरा कर लेगा? लगा समय बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि t इक्वल टू डिस्टेंस वही है आपका, पहले कितनी दूरी तय करती थी? 125 किलोमीटर, अब भी 125 किलोमीटर ही दूरी तय करती है, लेकिन अब जो चाल S है वो 50 नहीं है, अब कितना है? 60 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, तो यहाँ पे 60 रखेंगे S1। क्लियर? टाइम बराबर 60 दूना 120 और ये 5 बच जाएगा तो ऊपर 60 नीचे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 घंटे और प्लस 5 कम 5, ये 12 बन जाएगा। 1/12 घंटे और 1/12 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 घंटे प्लस
1/12 और गुणे 60 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा मिनट में। 12 पंचे 60 अर्थात ये आ रहा है t बराबर 2 घंटे 5 मिनट। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा टाइप देखते हैं। टाइप नंबर 2 है, जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए, भिन्न भिन्न चाल से चली जाए। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में चल लेता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। आपको पहले फिगर से समझना है। मान लेते हैं ये यात्रा की कुल दूरी है और इसमें से आधे यानी आधा भाग ये x किलोमीटर, आधा भाग x यानी टोटल भाग कितना हो जाएगा 2x किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक। और ये जो है आधा भाग x किलोमीटर और इधर का आधा भाग यहाँ तक x किलोमीटर। यदि किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटे यानी x जो है वो 21 के स्पीड से चलता है और ये जो स्पीड है वो 24 के स्पीड से। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल यानी t इक्वल टू d अपान s, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपान स्पीड। यानी t1 बराबर पहली दूरी चलने में लगा समय बराबर पहला दूरी जो है वो x किलोमीटर है और स्पीड जो है 21 किलोमीटर प्रति घंटे की, यानी ये t1 हो जाएगा x बटा 21। ऐसे हम t2 निकाल लेते हैं। दूरी x है और किस स्पीड से चलता है 24 से। ध्यान समझना है। t2 बराबर कितना हो जाएगा x बटा 24। परंतु इसमें दे रहा है t1 और प्लस t2 कुल समय मिलाकर कितने घंटे लगता है उसको 10 घंटे समय लगता है। यानी पहले का समय और बाद का दोनों जोड़ने पे उसे 10 घंटे का समय लगता है। t1 का मान यहाँ से रख दीजिए x बटा 21 और प्लस t2 का मान x बटे 24 बराबर 10 घंटे। गुणा कर लीजिए 24 का x में गुणा 24x और प्लस 21 का x में गुणा 21x बटे 21 और 24 का गुणा 21 गुणे 24 बराबर 10। या इसको जोड़ लेते हैं 21 और 24 4 1 5 और 2 2 4 45x बटा 21 गुणे 24 बराबर 10। या इसको आगे नोट करते हैं 45x बटा 21 गुणे 24 बराबर 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा 10। 21 24 अपान में है दूसरी तरफ इंटू में 21 और 24 बटे ये जाएगा 45। 5 9 45 5 दुनाई 10 यहाँ से 2 मिल गया और 3 7 21 3 3 9 यहाँ से 7 मिल गया और 3 8 24 यानी x बराबर 7 दुनाई 14 और यहाँ पे 8। x बराबर 8 चौक 32 हासिल 3 8 के 8 3 11। x बराबर कितने किलोमीटर 112 किलोमीटर। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। कुल दूरी है 2x किलोमीटर। यात्रा की कुल दूरी बराबर 2x किलोमीटर या 2 गुणे x का मान 112। 112 दुनाई 2 दुनाई 4 2 1 कम 2 2 1 कम 2 यानी कुल दूरी कितने किलोमीटर 224। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी देखते हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से देखते हैं। समझिए यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से, यानी यात्रा का ये कुल दूरी है यात्रा की और इसमें आधा भाग x किलोमीटर 21 के स्पीड से चलता है और x किलोमीटर 24 के स्पीड है। ये s1 है ये s2 है और ये दूरी x किलोमीटर ये दूरी x किलोमीटर। ध्यान से समझिएगा, अगर दोनों दूरी बराबर हो, यदि दोनों दूरी बराबर हो a b c, यदि AB बराबर BC, अगर दोनों दूरी बराबर होती है तब फॉर्मूला लगता है औसत चाल का और औसत चाल बराबर लगता क्या है 2xy बटा x प्लस y। पहली चाल x और दूसरी चाल y है। औसत चाल बराबर 2 गुणे x, x का मान यहाँ पे 21 और y का मान कितना है
24 बटा x प्लस वाई यानी 21 प्लस 24, ये हो जाएगा 2 गुणे 21 गुणे 24 और बटे 4 1 5 2 2 4। यहाँ से ये औसत चाल का निकल आएगा आपका औसत चाल। यहाँ से 3 15 या 45, 3 8 24 और 3 5 15, 3 7 21, 7 दुनाई 14 गुणे 8 यानी कि औसत चाल S बराबर 7 दुनाई 14 और गुणे 8 बटे 5, ये औसत चाल का है। दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यानी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड गुणे टाइम। स्पीड आपका आ रहा है 14 गुणे 8 बटे 5 और टाइम कितना लगता है कुल 10 घंटे का। यहाँ से 10, 5 दुनाई 10 यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 38 के 2 हासिल 3, 8 के 8 3 11 और गुणे 2, 2 दुनाई 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 यानी कुल दूरी कितना हो जाएगा 224 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं दूसरा। नंबर 2 है, दूसरा क्वेश्चन है, एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधा भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कुल 11 घंटे का समय लेता है, तो वह दूरी कितनी है। हम मान लेते हैं दूरी यह है और ये x किलोमीटर, ये x यानी टोटल दूरी जो है वो 2x किलोमीटर है। ये टोटल दूरी कितना है, टोटल यहाँ से यहाँ तक 2x किलोमीटर है। आधा भाग x किलोमीटर किस स्पीड से चलता है 6 किलोमीटर प्रति घंटे, S1 6 किलोमीटर प्रति घंटे और S2 आधा भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो पहले कितना समय लगेगा इतनी दूरी को कवर करने में, T1 बराबर x दूरी बटा चाल यानी 6 और T2 बराबर यानी दूसरा समय बराबर दूसरी दूरी बटा दूसरी चाल यानी x बटा 5। पहला समय प्लस दूसरा समय दोनों जोड़ने के बाद आना चाहिए 11 घंटे, अर्थात T1 प्लस T2 इक्वल टू 11 घंटे। T1 का मान है x बटे 6 और प्लस T2 का मान है x बटे 5 बराबर 11। 5 कम 5x प्लस 6 का x में गुणा 6x बटे 6 पंचे 30 बराबर 11, 6 5 11x बटा 30 बराबर 11। तो x बराबर क्या हो जाएगा 11, 11 बटा 30 है, 30 बटे 11, 11 11 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 30। इसमें क्वेश्चन में पूछा वह दूरी कितनी है, यानी टोटल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी बराबर 2x और 2 गुणे x का मान यहाँ से 30 आया है, यानी कुल दूरी बराबर 60 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। है तो इसी क्वेश्चन को देखते हैं। निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर, मान लेते हैं ये एक निश्चित दूरी है और इसका आधा भाग A से लेकर B तक और C तक, कुल दूरी A से C तक है, लेकिन आधा भाग ये और ये चलता है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 6 किलोमीटर पर हावर्स की स्पीड से, और दूसरी वाली आधी जो दूरी है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। यदि आधी आधी दूरी है इसका मतलब क्या है, AB बराबर BC, दोनों दूरियां आपस में क्या है बराबर, और जब दोनों दूरियां आपस में बराबर होती हैं तभी औसत चाल का फॉर्मूला लगता है। औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर 2xy बटा x प्लस वाई, 2 गुणे x यानी पहली चाल 6 गुणे दूसरी चाल 5 और बटे 6 प्लस 5, अर्थात औसत चाल बराबर 6 दुनाई 12, 12 पंचे 60 बटा 6 5 11। यहाँ से नोट कर लें ये चाल है। अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, यानी दूरी बराबर चाल आपका आ रहा है 60/11 यानी कि 60 बटे 11, ये औसत चाल है। और कुल समय कितना लगता है इसमें, कुल 11 घंटे का समय लगता है। 11 11 11 कैंसिल कर देते हैं, कुल दूरी बराबर कितने किलोमीटर 60, ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
3 है एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 15, 12 और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लगे हो तो प्रत्येक दूरी ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं 3 दूरियां, यानी 3 पार्ट में x किलोमीटर, x किलोमीटर, x किलोमीटर, 3 समान दूरियां 15 की स्पीड से पहली दूरी को तय करने में 15 किलोमीटर की स्पीड और दूसरी दूरी x किलोमीटर को तय करने में s2 बराबर कितना है 12 किलोमीटर पर हावर्स की स्पीड से और तीसरी दूरी x किलोमीटर को तय करने में 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी s3 बराबर 20 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से तय करता है। अब देखते हैं पहली दूरी को तय करने में लगा समय t1 बराबर होता है d/s, यानी इसकी दूरी है x और चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की 15, और t2 बराबर दूसरी वाली दूरी है x बटा दूसरी चाल है 12 की स्पीड, t3 बराबर तीसरा वाला x बटा ये कितना है 20, यानी कि दूरी बटा चाल। अब तीनों समय को जोड़ने के बाद टोटल कितने घंटे लिखते हैं 12 घंटे, अर्थात t1 प्लस t2 प्लस t3 बराबर 12 घंटे, या t1 का मान है x बटा 15 प्लस t2 का मान है x बटे 12 और प्लस t3 का मान है x बटे 20 बराबर कितने घंटे 12। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 60, 15 चौका 60, 4 बार जा रहा है ऊपर 4 से गुणा होगा 4x, 12 पंचे 60, 5 बार जाएगा तो ऊपर 5 से गुणा हो जाएगा, 20 तिहाई 60, ऊपर 3 से गुणा कर दीजिए बराबर 12, या 5 4 9, 5 4 9 और 3 12x बटे 60 बराबर 12, या x बराबर क्या हो जाएगा 12, और ये 12 बटा 60 पलट जाएगा 60 बटे 12, 12 12 कैंसिल, x बराबर 60, यानी प्रत्येक दूरी x किलोमीटर थी और प्रत्येक दूरी x का मान कितना है 60 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे इसको देखते हैं, एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को 15, 12 और 20 की स्पीड से तय करता है। मतलब 3 समान दूरियां हैं x, x और x, इसकी स्पीड है 15 और इतनी दूरी को 12 और इतनी दूरी को चलने में 20 की स्पीड से चलता है। हम सबसे पहले देखते हैं ये दूरियां बराबर है कि नहीं। a b c d, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, अगर दूरियां आपस में बराबर हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, जब दूरियां बराबर रहेंगी तभी औसत चाल का फॉर्मूला लगता है। औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर, इसमें 3 चाल है x y z मान के चलते हैं तो फॉर्मूला क्या लगता है 3xyz बटा xy प्लस yz प्लस zx, या औसत चाल बराबर 3x पहली चाल 15, दूसरी चाल 12 और तीसरी चाल कितना है 20 बटे xy, इन दोनों का गुणा क्या होगा 15 गुणे 12, 15 गुणे 12 प्लस yz यानी 12 और 20 का 12 गुणे 20 प्लस zx यानी तीसरा और पहला 20 और गुणे 15, या औसत चाल बराबर 3 गुणे 15 गुणे 12 गुणे 20 और बटे 15 12 का गुणा आएगा 180, और ये 12 दुनाई 24 यानी 240 और 15 दुनाई 30 अर्थात 300, तो 500 एक 600 और 80 40 120 और यानी 600 और 120 नीचे हो जाएगा 720, अर्थात औसत चाल बराबर 3 15 12 20, 3 गुणे 15 गुणे 12 गुणे 20 बटे, यह आ रहा था जोड़ने पे आपका 720, 0 0 कैंसिल, 12 छंग 72, 2 तिहाई 6, 3 3 कैंसिल, यानी औसत चाल जो आपका आ रहा है औसत चाल बराबर 15 की स्पीड से। अब दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल आपका आ रहा है 15 औसत चाल, और कितना समय को लगता है 12 घंटे,
12 घंटे लगता है। d इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दोनों गुणा करने पे 180। कुल दूरी 180 है, इसको 3 समान दूरियों में डिवाइड करना है, यानी प्रत्येक दूरी बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्येक दूरी बराबर 180 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।